उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। हे यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। हे यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्ष भी तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे। हे यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। हे यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। सबको यीशु यीशु। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा को धन्यवाद, पावन आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ, प्रभु यीशु हमारे हर एक तकलीफ़ों को जानते हैं, हर एक दुखों को जानते हैं, हर एक पीड़ा को जानते हैं। इसलिए आज के सुसमाचार में हम पाएंगे प्रभु यीशु हमें आशीर्वचन देते हुए कहते हैं, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अत्याचार करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, गलत बातें करते हैं। खुश हो जाओ, धन्य हो जाओ, क्योंकि स्वर्ग राज में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। जी हाँ, साथी वचन कहता है, सबसे पहले स्वर्ग राज की खोज करो और सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। आज हमें मनन चिंतन करने की ज़रूरत है। हम स्वर्गीय खोज में लगे हैं या सांसारिक खोज में लगे हैं, हमें मनन चिंतन करने की ज़रूरत है। जब जब हमने संसार की चीज़ों की खोज किए हो, उन क्षणों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे, ताकि हम इस पवित्र यूकरिस्ट बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से
अपनी भारी कसूर से घोर पाप किया है, इसलिए मैं नित्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें, क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें, तुमसे दूर हुए हैं प्रभु जी, क्षमा करो हमें, झूठी कसमें खाई हमने, क्षमा करो हमें, तुमसे दूर हुए प्रभु जी, क्षमा करो हमें, झूठी कसमें खाई हमने, क्षमा करो हमें, क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें, क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें, क्षमा करो हमें, क्षमा करो हमें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तो समस्त कल्याण का स्रोत है, हम पर अपने कृपा दानों की वर्षा कर कि हम सदाचरण की बातें खोजते रहे और तुझसे बल पाकर उन्हें कार्यान्वित कर सके। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे दत्ता पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आज का पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। प्रभु हमको सांत्वना देता रहता है, जिससे हम दूसरों को भी उनकी तकलीफ में सांत्वना देने के लिए सामर्थ्य हो जाएं। कुरिन्थी ने ईश्वर की कलीसिया तथा समस्त एशिया में रहने वाले सभी संतों के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा यीशु मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई तिमथी का पत्र, हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता, परम दयालु पिता और हर प्रकार की सांत्वना का ईश्वर। वह हमारी सारी दुख तकलीफ में हमको सांत्वना देता रहता है, जिससे ईश्वर की ओर से हमें जो सांत्वना मिलती है, उसी के द्वारा हम दूसरों को भी उनकी हर प्रकार की तकलीफ़ में सांत्वना देने के लिए सामर्थ्य हो जाएं। क्योंकि जिस प्रकार हम प्रचुर मात्रा में मसीह के दुख भोग के सहभागी हैं, उसी प्रकार मसीह द्वारा हमको प्रचुर मात्रा में सांत्वना मिलती रहती है। यदि हमें दुख भोगना पड़ता है तो आप लोगों की सांत्वना और मुक्ति के लिए, और यदि हमें सांत्वना मिलती है तो इसलिए कि हम आप लोगों को सांत्वना दे सकें, जिससे आप धैर्य के साथ दुख सहने में सामर्थ्य हों, जिसे हम भोगते हैं। आप लोगों के विषय में हमारी आशा सुदृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं
कि जिस प्रकार आप हमारी दुख के भागी हैं, उसी प्रकार आप हमारी सांत्वना के भी भागी हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही प्रभु मेरी सहायता करेगा। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही प्रभु मेरी सहायता करेगा। मैं पर्वतों की ओर देखता रहता हूँ, क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही प्रभु मेरी सहायता करेगा। अनुवाक्य। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही प्रभु मेरी सहायता करेगा। वह तुम्हें कभी विचलित ना होने दे, तुम्हारा रक्षक ना सो जाए। नहीं, इस्राएल की रक्षा करने वाला ना तो सोता है और ना झपकी लेता है। अनुवाक्य। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही प्रभु मेरी सहायता करेगा। प्रभु ही तुम्हारी रक्षा करता है। वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। ना तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी और ना रात में चंद्रमा से। अनुवाक्य। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही प्रभु तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा। वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहाँ कहीं जाओगे, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, अभी और अनंत काल तक। अनुवाक्य। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही प्रभु तुम्हारी सहायता करेगा। जय घोष। हालेलुया। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा माँ के के साथ। साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वह यह कहकर उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी वे इसी तरह अत्याचार किया करते थे। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आज के इस नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस नए सुबह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में और एक दिन दिया है और अच्छे श्वास दिया है। प्रभु हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम अपने आप को आज के दिन आपके हाथों में समर्पित करते हैं, हमारे हर एक कार्यों को। हे प्यारे प्रभु यीशु, हमारे हर एक योजना को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, आपके वचन पर चलने के लिए, आपके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य दें, ताकि हम आपके नज़र में हम धन्य हो सकें। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम सभी रोगियों को आपके चरणों में अर्पित करते हैं, जितने भी रोगी हैं इस संसार भर में। प्रभु हे प्यारे प्रभु यीशु, आपके चंगाई हाथों से उन्हें स्पर्श कर दे, विशेषकर जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं
उन्हें आपकी स्पर्श की ज़रूरत है प्रभु। हे प्यारे प्रभु यीशु, आपकी चंगाई हाथ उन पर बरसा ताकि वे जल्दी से जल्दी चंगे होकर प्रभु आपकी स्तुति महिमा गा सकें। हे प्यारे प्रभु यीशु, साथ ही याद करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जितने भी लोगों ने प्रार्थना की मांग की है। हे प्यारे प्रभु यीशु, उनकी पुकार को सुन, उनकी निवेदन को सुन प्रभु, ताकि वे आप पर विश्वास करते हुए आपके बताए हुए रास्ते पर चल सकें, क्योंकि आपका वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हे प्यारे प्रभु यीशु, हमारी यह छोटी निवेदन सुन और पूरा कर। ये दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। मेरा जीवन तेरा दान तुझे अर्पण भगवन, अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। सुख दुख की रोटी लाए हम वेदी पर, सुख दुख की ये रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने ये तेरे साथ मेरा जीवन तेरा दान तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी समझ तथा अपने पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी सेवा से प्रसन्न होकर यह भेंट दयापूर्वक स्वीकार कर, इसके प्रभाव से हमारे हृदय में तेरा प्रेम बढ़ता जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्वक इसकी मृत्यु का समारोह मनाते, जीवन विश्वास के साथ इसके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और दृढ़ भरोसे के साथ इसके महिमामय आगमन की बाट जोते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुतिगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारे पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा से संस्पर्श से पवित्र कर दे,
कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया, हमें मुक्त किया। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के स्रोत में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सेवानिवृत्त एंटनी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त
फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा तेरा सामर्थ्य, तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इसे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मसीहा तू आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। हे मसीहा तू आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। तेरे प्रेम से मुझे भर दे, तेरी शांति से मुझे भर दे। तेरे प्रेम से मुझे भर दे, तेरी शांति से मुझे भर दे। तेरे पावन लहू से धो दे, तेरे पावन लहू से धो दे। तेरे पावन आत्मा से भर दे, तेरे पावन आत्मा से भर दे। ऐ मसीहा तू आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। ऐ मसीहा तू आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। आइए हम हमारे आंखों को बंद करें और हमारे दिल में आए हुए प्रभु को धन्यवाद दें। मेरे पीछे बोले, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ट संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीजों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में मदद करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में
आज तुझ में एक होना चाहता हूँ। एक होना चाहता हूँ आओ तुझ में और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए यह कभी ना होने पाए कि मैं तुझसे कभी अलग तुझसे कभी अलग हो जाऊं। हो जाऊं। आमीन। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू हमारे रोगों को चंगा करता है, हर प्रकार की दुष्टता हमसे दूर कर दे और हमें सन्मार्ग पर ले चल। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी।